हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम लोग IIT जेई के लिए सर्कल स्टार्ट किया था, उसमें मैंने दावा किया था कि IIT जेई एडवांस और एडवांस लेवल के में 300+ क्वेश्चन केवल सर्कल से लाएंगे। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इसका वीडियो हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सर्कल का अगला पार्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या होगा दोस्त? पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट, आप ध्यान दीजिए दोस्त, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेयर ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि पेयर ऑफ टेंजेंट होते क्या हैं। तो समझिए दोस्त, मान लेते हैं दोस्त, ये मेरा क्या है, ये मेरा कोई सर्कल है। सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट P, किसी पॉइंट P जहाँ x1 y1 से मैं दो टेंजेंट खींचता हूँ दोस्त, दो टेंजेंट खींचता हूँ इस प्रकार से, दो टेंजेंट इस प्रकार से खींचता हूँ दोस्त। तो ये क्या, ये P A पर टच कर रही है और P ये कहाँ B पर टच कर रही है। तो दोस्त आप जानते हो कि इस सर्कल का जो इक्वेशन होने वाला है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा दोस्त? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। ये जो मेरा दोस्त इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूं दोस्त, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस सर्कल को मैं एस नाम दे देता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल का नाम मैं एस दे देता हूं, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मैं टी नाम दे देता हूं दोस्त, टी टेंजेंट। तो आप जानते हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये मेरा क्या हो गया दोस्त? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसका नाम मैं टी दे देता हूँ। और अगर मैं इस लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूँ, चाहे ये टेंजेंट की बात करूँ, चाहे ये इस टेंजेंट की बात करूं, चाहे इस टेंजेंट की बात करूं, दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। ऐसा क्यों दोस्त? तो अगर मैं बात करूं, अगर ये सेंटर C है, तो यहाँ से सेंटर से डाला गया लंब त्रिज्या पर क्या होता है? अभिलंब होता है 90 डिग्री, स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब 90 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर मैं सेंटर से इसको मिला दूँ, तो आप जानते हो सेंटर से अगर इस लाइन को इधर लेकर चले जाएं, तो ये डायमीटर होगा। ये डायमीटर जो होता है दोस्त, दो डायमीटर ऊपर पार्ट को, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 1 दोनों इक्वली है। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्त, अगर ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये कितना होगा दोस्त? 90 माइनस थीटा। अरे बोल दो हाँ। अगर ये 90 डिग्री और ये भी थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये 90 माइनस थीटा। अब आप मुझे बात बताइए भैया कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा का सामने क्या है? अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट S1 है, तो यहाँ पर भी तो 90 माइनस थीटा का सामने लेंथ ऑफ S1 है, तो ऑटोमेटिकली दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सिमिलियर हो गए। और इस सिमिलियर कंडीशन से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, ये आपस में क्या होगी दोस्त? PA ऑलवेज इक्वल टू PB होगा ही होगा। समझ गए क्या? तो इस कंडीशन में मेरा क्या बनने वाला है दोस्त? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की मैं अगर बात करता हूँ, तो आप जानते हो मैं इसको डिराइव किए बिना ही लिख देता हूँ कि अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। तो आप जानते हो दोस्त, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो मेरा होने वाला है दोस्त, क्या होने वाला है? T² बराबर S इंटू S1। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको याद करके चलना है। तो T क्या है दोस्त मेरा? ये है, यानी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस
प्लस एफ इंटू वाई प्लस Y1 प्लस सी का होल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा किसके दोस्त, एस का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। अगर मैं इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा दोस्त, इसके इक्वल आ जाएगा। तो यही मेरा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट होता है। दूसरी बात अगर मैं ये बोलूं दोस्त कि अगर कोई सर्कल है तो उसके एक्सिस को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक्सिस ऑफ सर्कल, एक्सिस ऑफ एनी सर्कल। दोस्त मैं लेता हूँ ये कोई सर्कल है मेरा जिनका सेंटर क्या है दोस्त, -g -f। तो मैं इसके इक्वेशन की अगर बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर दोस्त मुझे इसका एक्सिस चाहिए, अगर मुझे इसके एक्सिस को निकालना होगा तो मान लो अगर एक्स एक्सिस निकालना होगा दोस्त तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव डिफरेंटिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स एक्सिस निकालना होगा दोस्त तो वाई से कोई मतलब नहीं है दोस्त, वाई को एलिमिनेट कर दो और मुझे अगर मैं ये सर्कल है तो मैं मान लेता हूँ दोस्त ds। अगर मैं इसका ds/dx निकालता हूँ तो ये क्या आएगा दोस्त, 2g आ जाएगा और क्या आ जाएगा दोस्त, 2x आ जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान, अगर आप x एक्सिस निकाल रहे हो दोस्त तो उस केस में अगर आप x एक्सिस निकाल रहे हो दोस्त तो उस केस में केवल और केवल x एक्सिस ही मैक्सिमम होगा, उस केस में y एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्त, मिनिमम हो जाएगा। यानी इस केस में x एक्सिस क्या होगा दोस्त, मैक्सिमम होगा। और इस केस में आपको ध्यान देना होगा dx बराबर 0। आपको यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑटोमेटिक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप डेरिवेटिव के तरीका से आप पता कर पाएंगे कि अगर x एक्सिस निकलेगा तो उस केस में y एक्सिस 0 होना चाहिए और इस स्थिति में ds/dx निकालना होगा। तो मतलब मैं बोलता हूँ 2g बराबर -2x और 2 से 2 कट गया, x का बराबर -g होगा। मतलब अगर x एक्सिस जो है दोस्त -g के बराबर हो जाए, यानी x एक्सिस जो है मेरा दोस्त, x एक्सिस ये इसके बराबर हो जाए तो इस केस में क्या होगा दोस्त, x एक्सिस मेरा निकल जाएगा। मतलब अगर x बराबर -g होगा तो इस केस में मेरा f बराबर 0 होना चाहिए। समझ गए क्या। तो अगर x एक्सिस की बात करें तो केवल और केवल उसका सेंटर का निगेटिव ही -x एक्सिस देने वाला है। दूसरी बात, अगर मुझे y एक्सिस निकालना होगा तो मुझे निकालना होगा दोस्त यहाँ पर dx/dy। और इस केस में आप जानोगे कि x को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2f बराबर 0। तो यहाँ से हमको इस केस में x एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्त, मिनिमम हो जाएगा और y एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्त, मैक्सिमम होगा। और आप जानते हो कैलकुलस में कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए ds/dy बराबर 0, इस केस में y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, -f हो जाएगा। समझ गए क्या। तो आपको ये बातें जानकारी होना चाहिए। और इस केस में y एक्सिस और x एक्सिस के मैक्सिमम जो वैल्यू होगा दोस्त, y एक्सिस और x एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा x प्लस y बराबर -g -f, यानी x प्लस y बराबर -g प्लस f होने वाला है। समझ गए क्या। तो यही कंसेप्ट था।